तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, इजराइल की घेराबंदी से बिलबिलाया हमास। गाजा में इजराइल के 3 लाख सैनिक देखकर बोला, हम संघर्ष विराम पर चर्चा को तैयार हैं, यानी कि युद्ध रोकने के लिए। जी हाँ, हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। जंग के तीसरे दिन गाजा पट्टी की घेराबंदी करते हुए इजराइल की ओर से बिजली, ईंधन व खाने पीने की सामान की आपूर्ति रोक दी गई है। फलस्तीनी आतंकी संगठन के खिलाफ निर्णायक युद्ध में इजराइल ने 3 लाख रिजर्व सैनिक भी उतार दिए हैं। इससे दबाव में आए हुए हमास ने इस संघर्ष पे इस युद्ध पर विराम का प्रस्ताव दिया है। आसान शब्दों में कहें तो हमास की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि इस जंग को रोका जाए। जंग को रोकने के लिए बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने कहा है कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। हम इजराइल से संभावित संघर्ष विराम पे संवाद करने के लिए तैयार हैं, यानी कि बातचीत करना चाहते हैं। असल में हमास का ये कहना है कि हम जितना करना चाहते थे हमने उतना कर लिया है, हमारा लक्ष्य इतना ही था, लेकिन अब हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। बात यह है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में अपने हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए हैं। सबसे मेन बात यह है कि इजराइल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी करते हुए, यानी कि जो हमास का इलाका है, वहाँ पर बिजली, साथ ही में ईंधन और खाने पीने के सामान की आपूर्ति रोक दी है। अब वहाँ पे ये सभी चीजें नहीं जा सकेंगी। जाहिर बात है, ऐसे में आम जनता समेत चाहे कोई खास भी हो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बाकी फिलहाल जंग में जान गंवाने वाले लोगों का ताजा अपडेट ये है कि अभी तक दोनों पक्षों में 1587 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए अगली खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए घोषित। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हाँ, चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, यानी कि वोट डाले जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। फिर छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, यानी कि 2 पार्ट में चुनाव होंगे, 7 नवंबर को और 17 नवंबर को। फिर 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी। फिर 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होगी। हालांकि अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट एक ही दिन आएंगे। जानकारी के मुताबिक सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, वहीं राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बीच सी वोटर द्वारा पहला ओपिनियन पोल भी जारी कर दिया गया है, यानी कि संभावना जताई गई है कि इन चुनावों में कौन सी पार्टी किस राज्य में जीत सकती है। तो आइए ये खबर भी देखते हैं कि सी वोटर का आया ओपिनियन पोल। एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस, वहीं राजस्थान में भाजपा को मिल सकती है सत्ता। जी हाँ, आने वाले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये उसके लिए पहला ओपिनियन पोल है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 230 सीटें हैं, यानी यहाँ जीत के लिए 116 सीटों की जरूरत है। अब कांग्रेस को लेकर बताया गया है कि कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी भी 104 से 116 सीटें हासिल कर सकती है। थोड़ी बहुत संभावना बीजेपी की भी है। बाकी जो बीएसपी पार्टी और अन्य है, इनकी सीटें काफी कम है, कहा जाए तो ये गिनती में ही नहीं है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। ऐसे में यहाँ सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत है। बीजेपी को लेकर कहा गया है कि बीजेपी यहाँ 127 से 137 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 59 से 69 सीटें जीत सकती है। आसान शब्दों में कहें तो इस पोल के हिसाब से बीजेपी की सरकार राजस्थान में आसानी से बन सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 40 सीटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को लेकर बताया गया है कि कांग्रेस 45 से 51 सीटें जीत सकती है, यानी कि यहाँ पर आसानी से पोल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि बीजेपी भी 39 से 45 सीटें जीत सकती है। ऐसे ही तेलंगाना में 119 सीटें हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी नहीं है। वहीं मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 2 पार्टियों को पोल के हिसाब से आपस में आना ही होगा, तभी सरकार बन पाएगी। इस राज्य में भी मेन तौर पर बीजेपी नहीं है। देखिए अगली खबर, 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की होगी वापसी। रिपोर्ट में किया गया है दावा कि फ्लैग फुटबॉल, साथ ही में बेसबॉल को भी मिलेगी हरी झंडी, यानी कि आने वाले दिनों में आपको ओलंपिक में क्रिकेट का खेल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट भी शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट के साथ ही फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को भी इवेंट में शामिल किया गया है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज मंगलवार शाम तक हो सकता है। तो अगर ये दावा सही साबित होता है तो आपको आने वाले दिनों में, या कह लें 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है, तो उसमें आपको क्रिकेट का खेल भी देखने को मिलेगा, साथ ही में फ्लैग फुटबॉल का, बेसबॉल का और सॉफ्ट बॉल का भी। देखिए अगली खबर, जगन्नाथपुरी में 1 जनवरी से ड्रेस कोड होगा लागू। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के फटे जींस, स्कर्ट, स्लीवलेस कपड़े पहनने पे लगा दी है रोक। जी हाँ, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मंदिर प्रबंधन ने बीते सोमवार को, यानी कि 9 अक्टूबर को बताया कि अगले साल 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड के बारे में श्रद्धालुओं को आज से ही जागरूक किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ड्रेस कोड लागू होने के बाद लोग जगन्नाथ मंदिर में हाफ पैंट, फटे जींस, स्कर्ट
स्लीवलेस कपड़े, ये सभी चीजें पहन के नहीं जा सकेंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मंदिर में जाने के लिए जो सभ्य कपड़े माने जाते हैं, जो पूरी तरह से आपको कवर करते हो, ऐसे कपड़े पहनने होंगे। जिन कपड़ों में बहुत ज्यादा बदन दिखता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो इन कपड़ों में एंट्री नहीं दी जाएगी। देखिए अगली खबर, न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, नीदरलैंड को 99 रन से हराया। आइए बताएं इन शॉर्ट अपडेट। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। कीवी टीम ने नीदरलैंड को 99 रन से हराया है। इस जीत के बाद टीम 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पे पहुंच गई है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 7 विकेट पर 322 रन बनाए। जवाबी पारी में नीदरलैंड की टीम 40 ओवर 3 बॉल में 223 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, यानी कि इनके सभी प्लेयर आउट हो गए और न्यूजीलैंड लगातार दूसरा मैच जीत गई है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास को भारत छोड़ना पड़ा। इंडिया देश और हिंदुओं का 9 साल पहले उड़ाया था मजाक, अब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास को वर्ल्ड कप के बीच में ही भारत छोड़ना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैनब ने हिंदुओं और भारत के खिलाफ 9 साल पहले 2 ट्वीट किए थे। इन्हीं ट्वीट के कारण अब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि उन्हें देश से निकाला गया है, वहीं कुछ में कहा जा रहा है जैनब खुद ही भारत छोड़कर चली गई हैं। दोस्तों बात यह है कि जैनब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से, यानी कि ICC की ओर से भारत में वनडे वर्ल्ड कप कवर करने आई थी। वो मंगलवार को होने वाले पाकिस्तान श्रीलंका मैच में एंकरिंग करने वाली थी, लेकिन उसी के बीच में ये मुद्दा आ गया और इसी की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा है। देखिए अगली खबर, बालासोर ट्रेन हादसे में 28 शव अभी भी हैं लावारिस। CBI नगर निगम को डेड बॉडी सौंपेगी। आज किया जाएगा इनका अंतिम संस्कार। जी हाँ, ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट को 4 महीने हो चुके हैं। इस हादसे में 297 लोगों की जान गई थी, जिसमें 269 शवों को उनके घर वाले ले गए, लेकिन अभी भी 28 शव ऐसे हैं जिन्हें कोई लेने नहीं आया है। अब इन लावारिस शवों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज CBI की ओर से इन सभी शवों को नगर निगम को सौंपा जाएगा ताकि इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। देखिए अगली खबर, AMU में फिलिस्तीन के समर्थन में निकली रैली, 4 पे दर्ज की गई है FIR। छात्रों ने नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए। राज्य मंत्री बोले इस यूनिवर्सिटी को बंद करो। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। अभी हाल ही में बीते रविवार देर शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में करीब 400 छात्रों ने रैली निकाली। इसमें फ्री फिलिस्तीन, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह के नारे लगाए गए। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में CEO की प्रारंभिक जांच के बाद चौकी इंचार्ज की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों को नामजद करते हुए उन पर FIR दर्ज की है। देखिए अगली खबर, CWC की बैठक में कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, कहा उन्हें सम्मान से जीने का हक है। अब इसके जवाब में बीजेपी बोली कांग्रेस आतंकवाद के साथ है। जी हाँ, कांग्रेस ने बीते 9 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक की। इस दौरान कांग्रेस ने इजराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, हमें इसका दुख है। CWC की फिलिस्तीनी लोगों के जमीनी हक, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा से जीने के अधिकारों के लिए समर्थन को दोहराती है। आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने कहा है कि हमास के अटैक में जो लोग मारे गए हैं उनका दुख है, लेकिन फिलिस्तीनियों को जो हक है हम उसका समर्थन करते हैं, जो उनकी जमीनें वगैरह छीनी गई हैं। तो अब इन्हीं सभी बातों पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर आतंकवाद और आतंकी संगठनों के समर्थन करने का आरोप लगाया है, जबकि बेकसूर लोग जान गंवा रहे हैं। उन्होंने X यानी कि ट्विटर पे लिखा, इस रुख के साथ INDIA गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। कांग्रेस देश और उसके नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी जब वो खुले तौर पर हिंसा के साथ खड़ी है। देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में भी जातीय जनगणना होगी। दिल्ली में CWC की मीटिंग में ये भी लिया गया है फैसला। वहीं इस बारे में जयराम ठाकुर बोले समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में भी बिहार की तरह जातीय जनगणना होगी। दिल्ली में बीते सोमवार को संपन्न कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इसे लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी बिहार की तरह जातीय जनगणना होगी, यानी कि जात के आधार पर लोगों की जनगणना की जाएगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है। देखिए अगली खबर, 3 राज्यों में 162 भाजपा प्रत्याशियों का किया गया ऐलान। राजस्थान के 41 नामों में से 7, वहीं छत्तीसगढ़ के 64 में से 3 है सांसद। मध्य प्रदेश के 57 कैंडिडेट्स भी तय किए गए हैं। जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भाजपा ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के 162 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं, यानी कि ये बता दिया है कि कौन कौन विधायक के रूप में खड़े होंगे। इनमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। हालांकि आने वाले दिनों में और भी प्रत्याशियों के नाम जारी किए जाएंगे। देखिए अगली खबर, इजराइल हमास
हमास के नाम से कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कि सच नहीं बल्कि झूठ हैं। जैसे कि ये पहला वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सोल्जर रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर पर फायर करके उसे गिरा देता है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा सैनिक हमास का लड़ाका है जिसने जंग में इजरायली हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हालांकि जब इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो पड़ताल करने पर ये वीडियो यूट्यूब के एक चैनल रिम स्टूडियो पे देखने को मिला। असल में एक शॉर्ट वीडियो है। चैनल के मुताबिक ये वीडियो क्लिप ARMA 3 वीडियो गेम का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो ये वीडियो एक गेम का हिस्सा है और ये 4 मार्च 2023 को पहली बार पब्लिश हुआ था। ऐसे ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि सैन्यकर्मी कुछ लोगों को बंधक बनाकर ले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में जो सैनिक दिख रहे हैं वो हमास के लड़ाके हैं जिन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारियों को बंधक बना लिया है। हालांकि जब इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो पड़ताल करने पर ये पूरी खबर news.az नाम की वेबसाइट पर देखने को मिली। वेबसाइट के मुताबिक ये वीडियो नारगोनो काराबाख इलाके का है जहां कब्जे के बाद अजरबैजान की सीक्रेट सर्विस DTX ने कई स्थानीय लीडर्स को गिरफ्तार किया था और ये वीडियो 5 अक्टूबर को ही पब्लिश हो गया था। हालांकि हमास ने हमला 7 अक्टूबर को किया तो 2 दिन पहले ऐसा कैसे हो गया? तो जांच पड़ताल में ये सामने आ गया है कि ये वीडियो वैसा है ही नहीं जैसा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट वीडियो में या रील्स में या फेसबुक पर जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो वीडियो सच में जंग से जुड़े हुए होंगे और खास करके अभी जो हमास और इजराइल की जंग चल रही है उससे जुड़े हुए होंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आगे शेयर करें वरना इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो की बाढ़ आ गई है। देखिए अगली खबर। अब चीन पर आतंकी निज़र की हत्या का लगा आरोप। दावा किया गया है कि अमेरिका में हुई प्लानिंग भारत और पश्चिम के बीच फूट डालने के लिए ऐसा किया गया है। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे अभी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि जो आतंकी निज़र है उसकी जान लेने में भारत सरकार का हाथ है। इसी की वजह से कनाडा और भारत के रिश्ते काफी तनाव भरे हो गए हैं। लेकिन अब एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है, ये दावा किया गया है कि असल में निज्जर की जान चीन ने ली है। दावे में कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो पश्चिम देश है यानी कि कनाडा या अमेरिका वगैरह और जो भारत है तो इनके बीच फूट पड़ जाए, दोनों आपस में दुश्मन हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए अगली खबर। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के नेता लिए गए कस्टडी में बिना परमिशन गवर्नर हाउस जा रहे थे। बैरिकेड पर चढ़े तो पुलिस ने पानी की बौछारें मारी ताकि ये लोग आगे ना जा पाए। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए अगली खबर। लद्दाख में सेना की टुकड़ी एवलांच की चपेट में आई यानी कि बर्फ के तूफान की चपेट में एक सैनिक की जान चली गई है। वहीं 3 लापता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है यानी कि सैनिकों को बचाने का काम किया जा रहा है जो भी बर्फीले तूफान में फंस गए हैं। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 10 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो अगले 24 घंटे के दौरान स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्व उत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, साथ ही में केरल के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में भी आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर हल्की से भी कम यानी कि छिटपुट बारिश होगी। कहीं कहीं पर बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज हल्की बारिश और लद्दाख में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी कोस्टल आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको देश के जिन भी हिस्सों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं तो उनको छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में आज मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। आज मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर। सिर्फ प्रोड्यूस नहीं बल्कि लाहौर 1947 मूवी में एक्टिंग भी करेंगे आमिर खान। सनी देओल के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा लाहौर 1947। जी आमिर खान ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं यानी कि फिल्म बनाने में पैसे लगाने जा रहे हैं। इसी के बाद ये सुनने में आया है कि वो सिर्फ इसे प्रोड्यूस नहीं बल्कि फिल्म में एक्टिंग करते हुए भी नजर आएंगे। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो आमिर खान जल्द ही फिल्म के लिए एक स्पेशल कैमियो शूट करेंगे यानी कि आमिर खान थोड़ी देर के लिए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें आने वाली मूवी लाहौर 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक बार फिर से आपको सनी देओल का पहले वाला अवतार देखने को मिल सकता है। देखिए अगली खबर। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग हुई तैयार। 125 किलोमीटर की है ये परियोजना। जी उत्तराखंड में ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पूरा हो गया है। 125 किलोमीटर की लंबी इस परियोजना में 105 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों के अंदर ही रहेगा। देखिए अगली खबर। बीते रोज करीब 800 रुपए महंगा हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सराफा बाजार में सोने के दाम में 793 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बढ़ोतरी के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 57,332 रुपए का हो गया है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी 1398 रुपए की तेजी देखने को मिली। इस तेजी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 68,493 रुपए हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।